हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्चना सिंह और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमेशा पूछे जाते हैं पेपर 1 एग्ज़ाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो हमेशा ही रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव टू कीप फोकसिंग। So very first question is brainstorming as a method can be used for. Brainstorming method जो है वो क्यों यूज किया जाता है? तो brainstorming method में क्या होता है कि हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं और शेयर भी करते हैं। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आइडियाज़ जनरेट करते हैं और जब हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस तरह की मेथड को ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कि पार्टिसिपेंट को आइडियाज़ जनरेट करने होते हैं और तुरंत ही उसको शेयर भी करते हैं। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में उनको शेयर करना होता है, जनरेट करना होता है नए नए आइडियाज़ को। So here the right answer is option number C. Brainstorming as a method can be used for generate new ideas in the era of interest. Friends, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैं बहुत श्योर हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज़ कीप फोकस, कीप इन माइंड। So now come to the next question. When a large number of students with different performance levels are there in the class for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब लार्ज स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कि डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल के हो और सब अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हो क्लास में, तब टीचर को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए? और यहाँ पे जो राइट आंसर्स हैं वो हैं टेक्नोलॉजी एनेबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स? इनमें कौन से एड्स जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है? तो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स आर दोज एड्स विच आर यूज्ड विदाउट प्रोजेक्शन। ओके, द एड्स विच आर यूज्ड without projection, and in such aids there's no need of electricity or internet. Okay, it's a low budget and also not required much creative ability. So such aids are non-projected visual aids, and here the right answer is flashcard. सो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में किसी भी प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्लैश कार्ड्स है, बिकॉज स्लाइड्स में, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर में सब में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, प्रोजेक्शन चाहिए होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है ना? तो राइट आंसर इज फ्लैश कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंस्ट्रक्शंस विच encourage live participations and interaction through online classes are called। यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शंस है जो कि लाइव पार्टिसिपेशंस एंड इंटरेक्शंस को बढ़ावा देता है, ओके, इनकरेज करता है। कौन सा ऐसा पार्टिसिपेशंस है? यहाँ पे राइट आंसर है सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। ओके, सिंक्रोनस interactions encourage live participations and interaction through online classes. ओके, जैसा कि मैं जब क्लास ग्रुप में डिस्कशन क्लासेस लेती हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के, तो क्या होता है, मैं सिंक्रोनस इंटरेक्शन करती हूँ। मैं क्वेश्चन डालती हूँ, आपको आंसर करने होते हैं और जब तक आप आंसर नहीं करते मैं वेट करती हूँ और आपके आंसर के बाद ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस डालती हूँ। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। Now come to the next question. For optimizing learning outcomes, which of the following factors have been identified as most effective in terms of research evidence in the global context?
सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग, अच्छी लर्निंग के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव है. ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फॉर effective learning outcome, the teacher related factor is most important. Okay, now come to the next question. Which of the following have been identified as key behavior contributing to effective teaching? There's 5 key behavior of effective teaching and 5 key behavior of helpful teaching, and questions always ask from key behavior and helping behavior. So please keep in mind the 5 key behavior of effective teaching, that are lesson clarity, instructional variety, teacher ask orientation, engagement in learning process, and student success rate. These are the 5 key behavior of effective teaching. Okay, so now come to the question. Now we can easily solve the question. Here lesson clarity is the key behavior, instruction variety is the key behavior, and engagement in learning process is the key behavior of effective teaching. So option number A, 1, 2 and option number 4. 1, 2 and 4. So here the right answer is option number A. Okay. Next question is, choose the person who has control over self, mode of communication and method of delivery in classroom. Okay, so it is very easy question, that the person is teacher only who has the control over self, mode of communication and method of delivery in classroom. Okay, now come to the next question. In which of the following modes of assessment the potential for increasing strict motivation is optimum? So here question is asking that ऐसा कौन सा असेसमेंट है, ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें कि आंतरिक मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन ज़्यादा होता है. तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट तब होता है जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं. ओके, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस व्हाट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. ओके, जैसे कि मैं ग्रुप में क्लास डिस्कशन क्लासेस लेती हूँ तो वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट. For more notes and classes, you can join our online course in which we discuss daily 1 hour's question answer series, okay, which will be very helpful for coming NEET JRF exam. So thank you. Stay blessed.